थैंक यू सो मच। तो अगेन सभी साथियों को नमस्कार। फिर से जूम मीटिंग को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया हुआ है जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा दैट विल बी आइडियोलॉजी, जिसके विषय में हमेशा हम लोग 3-4 साल लगातार बात करते आ रहे हैं और उसका विस्तारीकरण लगातार करते चले जा रहे हैं। उस आइडियोलॉजी से क्या क्या हमने किया उसकी हम बात करेंगे। जहाँ पर मदर कंपनी जिसको हम बोला करते थे उसका नाम है रामायण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके विषय में हम बात करेंगे। फिर आएंगे बात कि यदि आइडियोलॉजी है तो आखिर कम्युनिकेशन प्रोग्राम इसका क्या है, किस तरीके से हमारी आइडियोलॉजी मूर्त रूप में आई, या किस तरीके से हमने अपन हम लोग सब ने मिल करके एक कम्युनिटी क्रिएट की और आइडियोलॉजी को हमने एक सात्विक रूप दिया या एक रियलिटी में उसको कन्वर्ट किया एज अ रामायण इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्लस इसके साथ कम्युनिकेशन प्रोग्राम के बहुत सारे हिस्से हैं, उन हिस्सों को भी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे आज। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को इनवाइट कर लें, प्लस अपने पास पेन पेपर की व्यवस्था जरूर रखें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं विचारधारा। अब विचारधारा या आइडियोलॉजीज की हम बात करें, एक छोटा सा विचार जिसका ट्रांसफर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक हो जाए। और विचारधारा से ही बहुत सारी चीजें स्वरूप में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप किसी चीज को विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक वो मूर्त रूप में नहीं आएगी। चाहे आप जो आपके हाथ में लैपटॉप है या आपके हाथ में मोबाइल है या कोई भी कार्य आप देख रहे हैं, तो पहले किसी के दिमाग में वो चीज आई होगी और फिर जाके उसने मूर्त रूप लिया होगा। वैसे ही हर चीज की अपनी अपनी विचारधारा होती है, जिससे कुछ ना कुछ चीजें निकल के एज अ प्रोडक्ट निकल के आती हैं या रिवोल्यूशन बन के आता है। या तो उससे विचारधारा से एक क्या बनता है, प्रोडक्ट। ठीक है, एक विचार से बनता है एक प्रोडक्ट, और या तो एक विचारधारा से बनता है आपका रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन का हिंदी शब्द तो आपको पता है, एक तरह से क्रांति समझ सकते हैं आप इसको। तो हम यहाँ पर दोनों की बात कर रहे हैं, इस विचारधारा से प्रोडक्ट भी बने और साथ में एक रिवोल्यूशन भी आया हमारे समाज में, जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर आज जो आप लोग सब यहाँ मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो इस मीटिंग में नए साथी कितने हैं मैं जानना चाहता हूँ। जो भी अभी नए यहाँ पर धीरे धीरे संख्या में आए हैं या एक दो ही मीटिंग अटेंड की हैं, ऐसे कुछ साथी हैं क्या हमारे साथ जूम मीटिंग में, ताकि हमें आगे मीटिंग का सब्जेक्ट प्रॉपर कवर करने में आसानी मिले। अगर नए साथी हैं इसमें से कुछ, तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा। या तो हम इसको आसान भाषा में पहले हम अपनी आइडियोलॉजी को या विचारधारा को थोड़ा सा आसान भाषा में करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट सभी साथी जो है एग्जिस्टिंग है, जिन्होंने अच्छे से इस चीज को समझा है। तो बेसिकली अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, राजकिशोर जी थैंक यू सो मच। और भी ऐसे कुछ साथी होंगे, जैसे कि अभी गुजरात में बहुत सारे लोग अभी नए जुड़ रहे हैं, तो वहां से भी कुछ लोग जूम मीटिंग आ रहे हैं, जैसा कि हिस्सा बन रहे हैं लगातार। तो आप सबका वेलकम है अगेन। तो समझते हैं हम जिस सिस्टम को आज आप देख रहे हैं उसका नाम क्या है, काम क्या है, क्यों है। तो जब तक वाई क्लियर नहीं होता है तो हाउ उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, क्यों करना है, ठीक है, देन इसको हम कन्वर्ट करेंगे हाउ में। राइट। तो अभी पहला वर्ड है हमारा वाई। आखिर हम लोग जिस जो मीटिंग कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है, इन चीजों को पहले समझना है। तो एक सिंपल सा थॉट है, आप जो भी आज आप काम कर रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू मनी। ठीक है, वो पैसे से संबंधित है। यदि आप जो भी काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी प्रकार की आप इकोसिस्टम में जुड़े हो, अल्टीमेटली वहाँ एक सबसे बड़ा मोटिव होता है पैसा कमाना। ठीक है, तो पैसों को लेकर के अभी हम बात करेंगे। बट उससे पहले हम एक चीज समझेंगे, हु यू आर, आप कौन है। ठीक है, या मैं कौन हूं, इसको आप उल्टा लिख लीजिएगा, मैं कौन हूं। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर ढूंढना है। और आई होप जितने साथी यहाँ बैठे होंगे सबको अपना अपना जवाब मिल भी चुका होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि जानते तो सब है, बट उसको हम अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो मैं कौन हूं से लेकर के हम लोग अपने आप को मान लेते हैं आम आदमी। ठीक है, कॉमन मैन, जिसको कई बार हम लोगों ने बात की और अपने आप को हमने सबसे बड़ी बड़ी रूप में इसको देखा है। दूसरा, इसी से हम लोग बनते हैं उपभोक्ता। राइट। तो हम आज बात करेंगे पैसा। पैसा अगर कमाना है तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है। राइट। अगर इसका जवाब मिल जाए तो मुझे लगता है कि आप वहां जरूर जाना चाहेंगे। अगर आपकी सैलरी आज 10,000 रुपये महीने की कमाई 20,000 है, 50,000 है, बट एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा, रातों रात सारी चीजें यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती हैं। तो यदि पैसे की मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है, तो ऑब्वियसली आप चाहें कि वो पैसे का आप कुछ ना कुछ हिस्सा बने। तो सबसे ज्यादा जो पैसा होता है वो होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग में।
फिर होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जो होता है चैनल, सबसे ज्यादा पैसा वहां होता है। जो बचा खुचा पैसा होता है वो जाता है आपका जॉब में। मतलब कहने का, आप और हम जो आम आदमी हैं, अपने आप को हमने कॉमन मैन मान लिया, आपसे और हमसे ही पूरा का पूरा जो है इंडिया चलता है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, जीडीपी जिसको बोलते हैं आप। ठीक है। अब ये इकोनॉमी का सिस्टम जब हम लोग हैं, बट हमें फिर भी नहीं पता कि हम कौन है, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब ये है कि आम आदमी क्या क्या कर सकता है इसको समझते हैं। आप सुबह से लेकर के और शाम तक जिन चीजों का आप उपभोग करते हैं या उपयोग करते हैं, अब चाहे वो शर्ट पैंट हो, चाहे कपड़े हो, चाहे खाने पीने की वस्तुएं हो, चाहे जो भी हो, है ना, चाहे वो आपका मकान का कुछ हिस्सा हो, बट जो भी आसपास आप देख रहे होंगे, सब क्या है, प्रोडक्ट है। और वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, मतलब बना होगा, उसका निर्माण किया गया होगा। उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल होता है, उसका यूज किया होगा, जिसमें आपने सीएनएफ जोड़ लिए, प्लस आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, प्लस आपका रिटेलर हो गया। ऐसी पूरी चेन होती है जब मिल करके, और लास्ट में प्रोडक्ट कहाँ पहुंचता है, कंज्यूमर तक, मतलब हम तक पहुंचता है। ठीक है। अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश भी डायरेक्टली कंपनी के द्वारा आप तक तो पहुंचा नहीं होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उस कंपनी ने ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का उपयोग किया और वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचाया। ठीक है। और लास्ट में जो होता है, कौन होता है, रिटेलर, जिसको आप जानते हैं, जिसको फेस टू फेस आप मिलते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों काम को करने के लिए चाहिए होते हैं हैंड्स। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मेरे विचार में कोई चीज आई, मैंने कंपनी बनाई और खड़े खड़े मैंने कंपनी अलग से बना ली है, पैसा है मेरे पास, बट इसके लिए हैंड्स चाहिए होंगे। अब हैंड्स के रूप में तीसरी चीज यहाँ निकल के आती है, वो है जॉब। मतलब चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो, ये अकेले एक व्यक्ति काम नहीं है। फिर यहाँ जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या जितना भी एक इकोसिस्टम होता है, वो अधिकतर जॉब में जाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क है, प्रोडक्ट चला नहीं चला तो खत्म हो गया। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आपको पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली इजी जॉब क्या है आपका, इजी टास्क, वो है आपका जॉब का लेना, कि ठीक है 10,000, 20,000, 50,000 की सैलरी लो, बढ़िया, और इन्हीं दो में से किसी एक सिस्टम का आप पार्ट बन जाइए। बट सबसे बड़ी एक चीज बताएं आपको, कि विश्व का 98% जो पैसा है, वो विश्व के 2% लोगों के पास में है। अब ये 2% लोग जो है वो कौन है, इसको आपको समझना है। ये 2% में अधिकतर देखा है तो इस कैटेगरी के लोग आते हैं जो कि इंडस्ट्री खोल के अपने बैठे हुए हैं। बाकी का 98% जो लोग हैं, ठीक है, क्योंकि विश्व का 98% पैसा विश्व के 2% लोगों के पास में है। और इन 2% लोगों के लिए ही ये लॉबी, मतलब कहने का कौन सी, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो और चाहे वो जॉब करता व्यक्ति हो, ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब जॉब करने वाले लोग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाले लोग, ये इन 2% लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि ये हमें पता है, लेकिन हम उसमें कुछ करना नहीं चाहते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, वो तो बड़े आदमी, हम छोटे आदमी हैं। तो आज की डेट में एक हम लोगों का बंटवारा हो गया है, जिसको पैसे ने मार दिया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो पैसे कैसे बटा, हम लोग आपस में बट गए हैं। अब यहाँ धर्म और जाति के नाम से बंटवारा नहीं है, आज की डेट में पैसे के नाम पे बंटवारा है। छोटा आदमी हो गया, बड़ा आदमी हो गया, इनके नाम है। जैसे लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास। ठीक है। मिडिल क्लास में यहाँ पर तीन है आपका, लोअर मिडिल क्लास, फिर मिडिल मिडिल क्लास, और हायर मिडिल क्लास। और जब सबसे ज्यादा गरीब हो गया, वो क्या हो गया आपका, बीपीएल कार्ड में आ गया। ठीक है। ये हम लोगों का क्लास है भाई साहब आज की डेट में, और हम लोग यहाँ बटे हुए हैं। इसको आप एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि रियलिस्टिक में जीने के लिए हमें प्रैक्टिकल होने जरूरी है। तो जो प्रैक्टिकल आज जो लोग हो चुके हैं, वो कहने की चीज को समझ भी रहे हैं, बट उतना अपना इनपुट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके हाथ में नहीं है। राइट। तो इन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बात यह है कि हम इन 2% में कैसे आए। तो इसका एक सोल्यूशन निकालने की छोटी सी कोशिश 2020 में की गई थी। और 2020 में क्या किया गया था, इसको समझते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? अल्टीमेटली हम सब व्यक्ति 2% में तो आना चाहते हैं, बट इसका सोल्यूशन क्या है? हमारे पास एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम तो सब जानते हो क्या होता है। बट एक्टिव और पैसिव के बीच में जो बड़ा डिफरेंस है, वो है वर्क। वो हम लोग नहीं करना चाहते हैं। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम तो समझते होंगे आप। ठीक है। पैसे मतलब होता है ऐसी इनकम जो आपके ना रहने के बाद भी आए, लगातार आए। आप सो रहे हो तो आ रही हो, जाग रहे हैं तो आ रही हो। एक्टिव मतलब जब एक टाइम के बाद आप काम करना बंद कर देंगे तो इनकम आना बंद हो जाएगी। तो एक्टिव और पैसिव के बीच का जो डिफरेंस है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उससे रिलेटेड ही हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि हमारे आगे पीढ़ियों के भी वो काम आए। ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि 2020 में ऐसा क्या किया गया। उससे पहले हम समझते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। आप हम सब लोग, एक वर्ड है समूह। ठीक है।
या ग्रुप बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं इसको, SHG बोला जाता है, या कमेटी बोला जाता है। एक छोटा सा समाधान तो लोगों ने निकाला था, लेकिन बहुत छोटे रूप में था ये। मतलब कई जगह पर छोटे छोटे गांवों में, शहरों में क्या होता है, एक ग्रुप बनता है एक जैसी विचारधारा के लोगों का, जहाँ सबकी सोच लगभग एक जैसी होती है, सबकी क्लास लगभग एक जैसी होती है। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये लोग, कितने लोग हो गए, 20 लोग मिल गए एक साथ। ठीक है। और 20 लोगों ने मिल करके तय किया कि हम लोग अपनी कमाई का महीने का 10,000 रुपये बचाएंगे, और एक समूह बना करके उसमें इकट्ठा करेंगे। और 10,000 रुपया यदि 20 लोग इकट्ठा करते हैं तो बनता है करीबन आपका ये 2 लाख रुपया। अब ये 2 लाख रुपया करते हैं कि इन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को ये दे दिया जाता है महीने के लास्ट में। और ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाती है, इसके बाद फिर दूसरे को दिया जाता है, फिर तीसरे को दिया जाता है, और ये साइकिल बार 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 ऐसे रिपीट होती रहती है। ठीक है। जितने लोग हैं उतने वहां तक तो चलता है सिस्टम। बट यहाँ पर हमने बहुत एक गहरी चीज सोची कि अगर ये 2 लाख रुपया जो यहाँ इकट्ठा हो रहा है, अगर इनको किसी को देने की बजाय, अगर यहाँ पर ये 20 लोग मिलकर के एक स्मॉल स्केल की फैक्ट्री डाल देते हैं, लाइक टिश्यू पेपर की फैक्ट्री आप समझ लीजिए, है ना। कई बार एग्जांपल हम बार बार समझा इसलिए रहे हैं कि ये चीज भूल ना जाए हम लोग। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं, कई बार भूल जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसकी हमने बात की। ठीक है। कंपनी, सिस्टम, सब बात का विषय है। अल्टीमेटली मेन मोटिव क्या है उसको समझना है पहले। अब ये 2 लाख रुपए जो है, इससे यदि छोटी सी फैक्ट्री टिश्यू पेपर की हम डाल देते हैं, तो इसके जो मालिक हैं या ऑनर हैं वो कितने हो जाएंगे, 20। मार्केटिंग करने के लिए अगर देखा जाए तो कितने लोग हो गए, अबाउट 20 लोग। सब लोग तेजी से मार्केटिंग नहीं करेंगे, बट थोड़ा बहुत तो प्रमोशन ऑब्वियसली करेंगे। एक व्यक्ति 2 लाख अकेले लगाएगा, और यहाँ 20 लोग 2 लाख रुपए इकट्ठा डाल रहे हैं मिलकर के, 10-10 हजार रुपए का। तो कहीं कहीं लोग ज्यादा हो रहे हैं तो उसका टर्नओवर भी ज्यादा होगा, ज्यादा प्रमोशन होगा। ठीक है। रिस्क की अगर हम बात करें तो यहाँ कितना है, पर पर्सन 10K का रिस्क है। यदि वहां सिंगल पर्सन कोई काम करता तो उसका 2 लाख रुपए का पूरा रिस्क है, तो 100% रिस्क उसको मानते हैं, बिजनेस डूब गया तो। बट यहाँ जब 20 लोग एक सिस्टम को संभाल रहे हो तो बिजनेस के जो रिस्क है वो थोड़ा सा लोअर हो जाते हैं। ठीक है। टर्नओवर की बात करें तो ये ऑब्वियसली हायर होगा रेदर देन अदर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक चीज और देखी गई कि यदि 20 में से किसी एक के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो गई, वो नहीं रहे, तो अल्टीमेटली यदि यहाँ पर 19 लोग भी बचते हैं, तो ये 19 लोग मिल करके जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उस एक व्यक्ति के घर में जो इसका हिस्सा बनता है वो जरूर पहुंचाएंगे। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम ऑल्सो है। और इसी को बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर हम बात करें कि आप हैं, आज जब तक है पैसा आ रहा है, कहीं कहीं भी आप व्यापार करेंगे अकेले, अगर आपका व्यापार डूब गया तो जरूरी नहीं कि आपका बेटा भी उस व्यापार को उसी फ्लो में आगे लेके जा पाए। ये बहुत बड़ी चीज होती है, एक बिजनेस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। इसी चीज को अगर थोड़ा सा देखें कि अगर 20 लोग मिलकर के अगर 2 लाख इकट्ठा करते हैं और छोटी सी फैक्ट्री खोलते हैं, अगर 20 लोग ना होकर के यहाँ 200 लोग या 2,000 लोग हो जाते हैं, और 10,000 यदि कंट्रीब्यूशन करें, तो कितना अमाउंट हो गया आपका, लगभग 2 करोड़ से एक बड़ी फैक्ट्री खोली जाती है। अगर इसको आप 20,000 कर देंगे तो यहाँ पर आपका 20 करोड़ हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो इकट्ठा किया जा सकता है थ्रू द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो लोग यदि मिल जाए यहाँ पर, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी फैक्ट्री को भी इनिशिएट किया जा सकता है। और जो कि आपको मैंने यहाँ एग्जांपल दिया कि यदि 20 लोगों ने 10,000 दिया है तो ऑनर कितने लोग हो गए, 20 लोग। उसी केस पर यदि यहाँ 2,000 लोगों ने 10,000 दिया है तो यहाँ ऑनर कितने लोग हो गए, यहाँ पर 2 करोड़ की फैक्ट्री लगी, यहाँ हो गए 2,000 लोग। तो अभी तक जितना भी फैक्ट्री का सिस्टम आपने देखा, यहाँ रिस्क कम है। मतलब कहने का कि यदि रिस्क की हम बात करते हैं तो 10,000 का रिस्क है। बट हम बात करें यदि यदि आज के डेट में अगर 2500 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन छोटा छोटा कर दिया जाए, 10,000 का और ज्यादा हो जाता है, उसको कम कर दिया जाए, 500 रुपए का, डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है। इसी चीज को हमने बड़े लार्ज स्केल पे स्टार्ट किया 2020 में। ये चूंकि ना तो कम्युनिटी कमेटी है, ना ये समूह है, ना सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये बेसिकली क्या है, ये एक तरह का ऐसा सिस्टम है जहां पर इसी चीज को हमें इनिशिएट करना था, बट एक लार्ज स्केल में। और इसी का नाम दिया हमने प्लानट वे द ओपन कम्युनिटी। ठीक है। TOC। आगे चल के इसका भी एक बड़ा कुछ होने वाला है। ठीक है। इसको हम लोग एनजीओ में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है द ओपन कम्युनिटी। अब द ओपन कम्युनिटी की बात करें तो इस ओपन कम्युनिटी ने क्या क्या कर दिखाया, इसको समझते हैं पहले।
तो हमारा विचारधारा तो एक बन गई कि ये जो विचारधारा है 20 लोगों से 2 लाख इकट्ठा करके एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का, अगर इसको बड़ा करना है तो सबसे पहले हमें बड़ा समूह बनाना पड़ेगा। तो जहां हमारा समूह 20 लोगों का होता था, वो एक गली कूचे में या छोटे से सोसाइटी में या छोटे से गांव में हुआ करता था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल करेंगे। बट उससे पहले हम लोग इंडिया में आएंगे, ठीक है। तो इंडिया में रहते पहले हम यहीं में स्टार्ट करना है। तो ग्लोबल की बात बाद में करेंगे, पहले हमने इसको इंडिया में स्टार्ट किया। 2020 से स्टार्ट किया और आज हम लोग 2024 में खड़े हुए हैं। तो इन 4 सालों में ऐसा क्या हमने कर दिखाया, है ना। तो इन 4 सालों में आज इस समूह के अंदर या इस ओपन कम्युनिटी के अंदर 22,000 लोग प्लस हो चुके हैं। ये छोटी बात नहीं होती है। जहां 20 लोग और जहां 22,000 लोग यदि एक जगह खड़े हो जाएं तो एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम हो जाता है। बट इन 22,000 लोगों में भी अभी असमानता है बहुत कुछ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई जॉब करता है, कोई किसान है, कोई ड्राइवर है, कोई किसी जगह से जुड़ा है, कोई कहीं से जुड़ा हुआ है। तो अभी भी बहुत सोच से ये कहना चाहिए, सोच से इन्होंने अपने आप को सम्मिलित तो कर लिया। बट अभी भी वो जो पुरानी विचारधारा है, जॉब करना है पैसा कमाना है, जॉब करना है पैसा कमाना, अभी भी वहां कहीं, क्योंकि नीड क्या है, जो हमारे बेसिक खर्चे हैं, बेसिक एक्सपेंसेस हैं, वो आज एक हर आदमी को तोड़ देते हैं। ये बहुत रियल फैक्ट की बात है। मैं भले चाहिए हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में जब क्या होता है कि भाई सब महीने का खर्चा कैसे चले, इस चीज का सोल्यूशन क्या है ना। भाई कहने के लिए प्रवचन तो बहुत सारे लोग देते हैं, बट आदमी आके कहाँ टूट जाता है लास्ट में, महीने का खर्चा। अब महीने का खर्चा यदि किसी को चलाना है, 50,000 रुपए यदि कमाना है, तो 50,000 के लिए वो 10 जगह हाथ पैर मारता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, जो भी उसके दिमाग में आता है सब करता है वो, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ समस्या आ गई घर के खर्चे की। तो समूह को यदि बढ़ाएं तो घर कौन चलाएगा, ये भी समस्या एक आ गई यहाँ पर, है ना। तो उसका भी हमने सोल्यूशन निकाला, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोग्राम। अब ये जो हम लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम से किसी एक का भला नहीं होगा। मतलब कहने का एक चीज बहुत दिमाग में आप डाल लीजिए कि ना तो हमने इसको सिंगल हैंडेड कंपनी बनाया है। ये मत सोचिएगा कि ये कोई कंपनी एक व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है। सिंगल हैंडेड कंपनी नहीं है। इसका मतलब कंट्रोल सबका है, या सबकी सुनी जाएगी, ये सब अपनी सलाह दे सकते हैं। तो ये आम जो चर्चाएं होती रहती हैं, ये एमएलएम है, ये ऐसा है, वैसा है, इससे कनेक्ट ना करें। हमने यहाँ पर केवल एक चीज यूज की है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क, ठीक है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू किसी प्रोडक्ट को नहीं बेचा जा रहा है, बट हमने नेटवर्क का यूज किया है, क्योंकि बिना नेटवर्क के कुछ भी नहीं पॉसिबल है। अगर आपको पानी भी पीना है तो किसी के थ्रू आएगा वो, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। यदि हमारी बात आपको अच्छी लगेगी तो वही बात आप दूसरों को बताएंगे, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क, ठीक है। तो हमने नेटवर्क का यूज किया बिकॉज हमें नंबर ऑफ पीपल ज्यादा चाहिए थे इस समूह के अंदर, इसलिए इस प्रोग्राम को हमने इस तरीके से इनिशिएट किया। और 2022 में जब इस कम्युनिटी में 12,000 लोग प्लस हो गए, तो उस समय हमने क्या किया, भाई साहब जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग का, मेरी रिक्वेस्ट है, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही है, बटन ना दबाएं, इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है ना। आप ध्यान पूर्वक मीटिंग सुने केवल। तो 2022 में हमने जब 12,000 लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर लिया, एक समूह बना लिया, तो उस समय इस विचारधारा को धरातल पे लाने की आवश्यकता थी। और उसको हमने नाम दिया रामा एरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इट इज नॉट प्राइवेट लिमिटेड, इट इज कंपनी विच इज मेक फ्रॉम द पीपल, ठीक है। तो जो कंपनी आपका इनिशिएट होती है पब्लिक से, दैट इज कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, है ना। तो कभी भी कंपनी में पब्लिक लिमिटेड नहीं आता है वहां पर, बट द कंपनी विच इज मेड फ्रॉम पब्लिक, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इंडस्ट्रीज आता है, इसको हमेशा ध्यान रखें। तो जहां पर भी आपको किसी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड हट गया, मतलब अगर लिमिटेड के पहले यहाँ पर प्राइवेट लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड। अगर प्राइवेट हट गया यहाँ पर, इंडस्ट्रीज लिमिटेड यदि आ रहा है, या कोई भी जैसे हमारा लिमिटेड आ रहा है, या कुछ और इंडस्ट्रीज यहाँ पर नहीं भी होता, केवल नाम और लिमिटेड लिखा होता, दैट इज कंपनी विच इज मेड फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। अब वो पब्लिक हो चुकी है। कई लोग क्या करते हैं कि पहले वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, बाद में उसको पब्लिक करना पड़ता है, जो उसको आईपीओ लेके आते हैं। बट हमने डे वन से क्या किया यहाँ पर, रामायरा इंडस्ट्रीज को हमने पीएलसी बनाया, ठीक है। ताकि हमारा जो मोटिव है वो ये नहीं है कि हम कंपनी बनाए, फिर उससे हम आईपीओ लेके आए, फिर आईपीओ लेके हम शेयर बेचें, शेयर बेच के पैसा इकट्ठा करें, फिर उस पैसे से कंपनी को और बढ़ावा करें। वो एक बहुत बड़ा और लंबा प्रोसीजर होता है, बट इट इज वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी जिसने ये किया है। एज पर माई रिकॉर्ड एंड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सीएसीएस से हमारी बात होती है, कि ये इंडिया में ऐसी पहली कंपनी है जिन्होंने 1 ईयर में
एक साल के अंदर 3,000, शुरू मैं 2022-23 की बात कर रहा हूँ, 3,000 शेयर होल्डर विदाउट आईपीओ लेके आए। ठीक है, विदाउट आईपीओ, वो भी स्मॉल अमाउंट से। सबसे बड़ी बात आपको मैं चौंकाने वाली बताता हूँ, यदि कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपनी कंपनी में शेयर होल्डर किसी को बनाता है, भले ही चाहे वो छोटे से ही शेयर क्यों न ले, तो मिनिमम अमाउंट उनसे लिया जाता है 1 लाख रुपए से नीचे वो शेयर देते ही नहीं है किसी को। जो आज हम लोग एक शेयर 500 रुपए का दे देते हैं, ये कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसी से भी आप पूछ लीजिए, वो आपको नहीं देंगे। अगर देंगे तो कम से कम इन्वेस्टमेंट आपका कितना लेंगे, 1 लाख रुपए। ठीक है, फिर आपको वो शेयर होल्डर बनाएंगे, और कंपनी अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। अभी वो जब पब्लिक होना है, आईपीओ के पहले की बात करें और आईपीओ के बाद भी आप लेंगे, तो आईपीओ में तो ऑब्वियसली जब एनएससी बीएस में लिस्ट हो जाएगा, भले आप वहां पर आपका नंबर ऑफ शेयर जितने के परचेस करना है करिए। बट अगर कंपनी किसी को बिफोर आईपीओ यदि शेयर देती है, तो मिनिमम 1 लाख रुपए का अमाउंट लेती है, और वो भी बहुत गिराने के बाद, डायरेक्ट सपोर्ट से नहीं जाता है, कोई किसी वाया वाया होते जाना पड़ता है, तब जाके कंपनी आपको शेयर देती है। जो मेरी जानकारी में आई बात ये वो है, मैं नहीं बोलूँ कि हम ऐसा ही होता है, बट जो सीएस ने इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसा होता नहीं है जो आपने कर डाला है। कर डाला है मतलब कि हम गलत नहीं किया है, बट ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है ये हमारी आज की इंडस्ट्री में। ठीक है, तो हमने 2022 में अपनी कंपनी को स्टैब्लिश किया, रामायरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और जितने भी लोग हमारे 12,000 लोग उस समय इस कम्युनिटी में आ चुके थे, इनको हमने माइग्रेट करने के लिए, मतलब कहाँ पर, अब चूंकि अभी तक ये लोग केवल एक, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो लोग एक पोर्टल जिसका नाम प्लान वे है, उस पोर्टल के माध्यम से जुड़े हुए थे। अब पोर्टल से वो लोग कंपनी के क्या बन गए, शेयर होल्डर, जहां पर हर शेयर होल्डर को मिनिमम एक शेयर लेना अनिवार्य रखा गया। ठीक है, लेना तभी आप शेयर होल्डर बनेंगे। प्लस उनका केवाईसी कंप्लीट होता है अगर शेयर होल्डर लेना है तो। अगर आपको किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर बनना है तो ऑब्वियसली आपको वहां पर केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन। प्लस इसके साथ साथ जो आपका शेयर होगा वो आपके डीमेट अकाउंट में होना कंपलसरी है, ना कि पेपर के ऊपर। ठीक है, ये 2018 में रूल आया था कि 2018 के बाद अब कोई भी कंपनी यदि किसी को शेयर अलॉट करती है तो पेपर पे नहीं करेगी। इस उसमें शेयर बॉन्ड आता था, तो बॉन्ड का प्रचलन 2018 में खत्म हो चुका था। ठीक है, और अब सीधे जो शेयर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, डीमेट अकाउंट में। यदि कोई आपको बोलता है मैं बॉन्ड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो चीजें लंबे समय तक के लिए नहीं होती हैं। वो एक साल के बाद यदि आपने आपको किसी ने बॉन्ड दे भी दिया है शेयर का, तो विद इन 1 ईयर उसको डीमेट अकाउंट में उनको ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। दिस इज रूल। तो हमने इस काम को किया, बट 12,000 लोगों में से उस समय चूंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन का कार्य हो रहा था, तो लगभग फिर भी एक साल में 3,000 लोग यहाँ पर हमारे साथ क्या बन गए, शेयर होल्डर। और आज चूंकि यहाँ पर 2024 है, तो 2024 में 5,000 प्लस लोग हमारे साथ में यहाँ पर विथ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ लोग शेयर होल्डर बन चुके हैं। ठीक है, और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, बताया था कि छोटी सी फैक्ट्री खोल सकते हैं यहाँ पर, टिश्यू पेपर की ये कर सकते हैं 20 लोगों के माध्यम से। तो हमने पहला जो प्रोजेक्ट था इनिशिएट किया 2022 में, कंपनी बनी। ठीक है, ये है आपका अगस्त। और इसी के साथ साथ 18 जनवरी 2023 की हम बात कर रहे हैं, 2023 में फर्स्ट जो स्पाइस फैक्ट्री लगी हमारी, ये लगी हाजीपुर में। क्योंकि उस समय हमारे पास दो ऑप्शन थे। अधिकतर जो हमारी कम्युनिटी थी उस समय, या तो हमारे पास बिहार में थे या तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास। तो प्रयागराज में ही काफी कोशिश की गई, बट वहां पर चूंकि एक्सपेंसिव हमें थोड़ा सा लगा, वहाँ जहाँ हमने विजिट किया था एक दो जगह पे, फैक्ट्री के रेंट और बाकी सारी चीजें। तो हमने इसको पहला इनिशिएटिव लिया हाजीपुर में। ठीक है, और इसके बाद अभी और भी कुछ फैक्ट्री हम लोग इनिशिएट करने वाले हैं, जो आने वाले हैं हम लोग प्रयागराज के अंदर। तो ये पहला हमारा इनिशिएटिव था। दूसरा जो इनिशिएटिव था वो था आपका 5 नवंबर 2023। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक हमने सुपर मार्केट माई मार्ट के नाम पर इनिशिएट किया। माई मार्ट मतलब मेरा मेरा मत खुद का मार्ट, क्योंकि हमारा इनिशिएटिव क्या है, आप किसी के लिए जॉब नहीं कर रहे हैं, आप किसी लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि अब जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे, यदि आप वहाँ फंड दे रहे हैं, इन्फ्यूज कर रहे हैं, तो हमने बहुत तरीके से इस चीज को इनिशिएट किया है। बकायदा आप वहाँ ऑनरशिप में हैं, आप उस फैक्ट्री के ऑनरशिप में आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपके पास शेयर जा चुका है और उसका एग्रीमेंट भी इनिशिएट हो चुका है। मतलब ये इंटरनल चीजों को हम कंप्लीट करते हैं, बोलने की बात नहीं है। तो जिस भी प्रोजेक्ट में आपने आप फंडिंग दी हुई है, वो आपका नॉन रिफंडेबल है, पैसा आपका नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान देना है, ताकि लाइबिलिटी ना अपने ऊपर आए, ना मेरे ऊपर आए। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट में हम लोग फंडिंग करते हैं, वो पैसा आपका नॉन रिफंडेबल होता है। उसके बदले आपको कुछ शेयर दे दिए जाते हैं,
और ये शेयर जब लिस्ट होगा, लिस्ट होने के बावजूद यदि आप इसको सेल कर देते हैं, यहाँ एक कंडीशन लगाई है, अगर आप इसको सेल करेंगे तो आपको उस फैक्ट्री से जो आने वाला प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक शेयर आपके पास रखा हुआ है तब तक आपका प्रॉफिट मिलेगा, और यदि आपने उसको सेल कर दिया तो नहीं मिलेगा। इसी को हमेशा ध्यान देना है। हम लोग कोई आरओआई स्कीम नहीं चला रहे हैं, पेशेंस रखना है, और लगातार जब जब कोई प्रोजेक्ट चालू होता है, तो ये वो सिस्टम नहीं कि भाई साहब मैंने वहां 10,000 लगाए थे क्या हुआ। बहुत सारे लोग इस समस्या अभी भी लगता है उस चीज को नहीं समझ पाए हैं। लगाया है वर्ड एक अलग चीज होती है, आपने कहीं पर ब्याज में पैसे नहीं दिए हैं। आपका हमारा मोटिव क्या है कि एक आम आदमी कई सारे फैक्ट्री में छोटा छोटा फंड जो है डालता जाएगा, और उसी फंड से नई नई फैक्ट्रियां स्टार्ट हो। अभी तो एक दो फैक्ट्री स्टार्ट हुई, उतने में हम लोग उतावले हो रहे हैं, है ना। तो ये हमारे लिए इनिशिएटिव था पहला, हमें ये करके दिखाना था कि जो विचारधारा हमने बनाई है, कई लोग शुरू में इसमें बिलीव ही नहीं कर रहे थे। अगर हम 100 लोगों के सामने मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें से 98% लोग भाग जाते थे, 2% लोग साथ में आते थे, उसमें से एक भी बाहर निकल जाता था। ये सिचुएशन थी 2020 की। आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो इस काम को करने के लिए अल्टीमेटली समय इतना क्यों लगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। ये हमारा जो दो प्रोजेक्ट हैं ये पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब हमारी जो विचारधारा है उसको प्रूफ करना था कि ऐसा हो सकता है। अब सेकंड चरण जो है, हमारे सेकंड स्टेज क्या है, अब नंबर ऑफ हमारी ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को खोलना है, बड़ी और छोटी सब मिला करके। और बड़ी और छोटी यूनिट में यदि मान लीजिए किसी कोई किसान व्यक्ति है, और उसने ज्यादा नहीं, उसके पास 1 लाख रुपए का फंड उसने बैंक में रखा हुआ है, सेविंग करके रखी है 1 से 2 साल में। अब उस 1 लाख रुपए कहीं पर उसने जो है 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं उसने आपका 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं 2,000 रुपए कर दिया, कहीं 5,000 रुपए कर दिया। इस तरह के छोटे मोटे जो फंड मिला करके, यदि छोटे छोटे यहाँ पर ऐसे फंड मिला दिए जाए, और उसका 1 लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनियों में हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अगले साल से ही प्रॉफिट आ जाएगा, कैसा असंभव है। ठीक है ना। मतलब कहने का अगर कोई ये बोले कि भाई साहब बस यहाँ पर आप तो काम पैसा लगाओ और कल से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये चीज इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना आसान नहीं है फैक्ट्री को प्रॉफिट में लेके आना। तो यहाँ शायद बोर्ड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, 1 मिनट। अच्छा, मेरे साथ एक समस्या ये है कि मैं सब्जेक्ट को, अगर एक सब्जेक्ट लिया है तो थोड़ा देर तक बोल पाता हूँ उसमें। तो हो सकता है कि मैं पूरा कंप्लीट प्रेजेंटेशन एक मीटिंग में ना ले पाऊँ, बट कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप तक चीज़ों को पहुँचाने का। तो मोटिव क्या है इस काम को करने का? मोटिव ये नहीं है कि आप और हम मिलकर के बस फैक्ट्री खोलेंगे और पैसा कमाएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे प्रोडक्ट बेचेंगे पैसा कमाएंगे। दिस इज नॉट द मोटिव। मोटिव क्या है? लोगों को ये बताना है कि इस तरीके से यदि हम लोग काम करेंगे ना, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां या हमारे बच्चे यदि कल के दिन बोलते हैं कि पापा मुझे अपनी ये फैक्ट्री खोलना है, मुझे ये बिजनेस करना है, तो आज जो हम लोग अपने आप को पीछे कर लेते हैं, बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, बैंक में लोन लेने जाते हैं तो वहाँ कोलेटरल चाहिए, इन चीजों को हम लोग मिल करके दूर कर सकते हैं। बट बशर्ते क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी। ये जो लगाने वाला सिस्टम है, एक लगाया दो पाया, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बिजनेस में पैसा कभी लगाया नहीं जाता है, बिजनेस में पहले पैसा डुबाया जाता है। मेरी थोड़ा भाषा उल्टी है मेरी, और ये रियलिटी है। अगर आप एक दुकान खोल रहे हैं, पहले दुकान में आप क्या कैसे पैसा लगाते नहीं, वहां पैसा आप डुबाते हैं। डुबाते इन द सेंस ये है कि जो आप एक बार पैसा दे चुके हैं वो वापस आता है क्या? अगर आपने वहां पर टेबल परचेज की है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि अगर कल के दिन वो टेबल आप वहां पर किसी को द्वारा बेचेंगे तो सेम 100% पैसा आ जाएगा। तो डुबाना वर्ड इसको ऐसा मत समझिए कि यहाँ डूब गया पैसा, मतलब ये कि 100% रिस्क होता है बिजनेस, 100%। बट उस रिस्क को कम करके हमने इस व्यापार को, इस आइडियोलॉजी को स्टार्ट करने की कोशिश की है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि व्यापार में 100% आपका प्रॉफिट होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। हम लोग यहाँ शुद्ध व्यापार कर रहे हैं, बस अंतर इतना है कि रिस्क को बांट करके कर रहे हैं। यदि एक अकेला आदमी 2 करोड़ रुपए लगाता है और बिजनेस ठप हो जाता है तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। रदर देन वही 2 करोड़ रुपए यदि 2,000 लोग मिलकर दे रहे हैं, 10,000, अगर वो फैक्ट्री इन केस लॉस में जाती है, डूबेगी तो कभी नहीं, लॉस में जा सकती है। थोड़ा बहुत हो सकता है इस साल कम प्रॉफिट में जाए, अगले साल और बढ़ जाए, फिर लॉस हो सकता है, नीचे आ जाए, ये चलता रहेगा। बट डूबने के चांस इसलिए नहीं है क्योंकि जिस चीज को 2,000 लोग मिलकर संभाल रहे हो, वो इतना आसान नहीं है उसको डुबाना। ठीक है, तो ये 100% रिस्क वाला मामला है। तो हमने डे वन से यही बोला है, भाई साहब हम लोग शुद्ध व्यापार करने जा रहे हैं, प्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन की दुनिया में जा रहे हैं। रिस्क लेके चलना पड़ेगा, और प्रॉफिट के लिए एटलीस्ट अब जो प्रैक्टिकल हमारी चीज समझ आई है वो है 1 साल से लेकर के और 3 साल तक हमें वेट करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है टाइप ऑफ हमारा प्रोजेक्ट क्या है।
तो ये ना सोचो कि भाई साहब हाजीपुर में आपने पैसा लगाया था, मेरे पैसे का क्या हुआ। हमने उस चीज को प्रॉफिट में कन्वर्ट भी किया है, हालांकि लॉस में थी फैक्ट्री, बट फिर भी हमने जितने एक्सपेंसेस थे उसको हमने रामायण में डाल दिए। जो सेल था, सेल को हमने प्रॉफिट में दिखाया। सबको पता है, इस चीज में कहीं छुपाने वाली कहीं बात नहीं है, और उसी चीज को हमने बुक में भी मेंटेन किया हुआ है। तो ये था हमारा एक मॉड्यूल जिसके तहत हमने इस काम को किया। और दो प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया, इसके साथ साथ दो प्रोजेक्ट जो वाटर प्लांट है हमारा, उसकी भी फंडिंग आ चुकी है। ठीक है। वाटर प्लांट हमने इसमें स्पेशल वाटर बनाया है, जो आपका 8+ pH हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली 8+pH वो पानी होता है जिसको पीने से आपके अंदर के जितना भी आपका गंदगी होती है, कहना चाहिए, वो आपका धीरे धीरे डिजोल्व होना शुरू हो जाती है। इवन अगर मैं बात करूं 8 pH वाटर की कितनी बड़ी खासियत होती है, तो अगर आपको एसिडिटी हो रही है लगातार, आप ज्यादा नहीं 7 डेज तक 8 pH का पानी पी लीजिए, आपकी एसिडिटी लगभग नॉर्मल हो जाएगी। इवन यदि किसी को स्टोन भी होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दवाई है, ये दवा नहीं है। बेसिकली ये वो पानी है जिसको आपकी बॉडी इजिली अडॉप्ट कर लेती है, इजिली उसको डाइजेस्ट कर लेती है। और जितना जल्दी आपका डाइजेशन सही हो जाएगा, बाकी का सिस्टम आपका अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में, धीरे धीरे वो चीज पानी के माध्यम से ठीक की जा सकती है, यदि पानी का सिस्टम सही हो तो, चार्ज वाटर जिसको बोलते हैं हम। तो वाटर प्लांट भी लॉन्च किया है। अब हमारा जो विजन है वो है क्या, 10,000 इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना। अब ये मजाक की बात लग रही होगी सबको, क्योंकि 10,000 इंडस्ट्रीज स्टैंड करना आसान नहीं है। बट मुझे पता है कि हमने क्या बना डाला है। हमने एक इंजन क्रिएट कर दिया है जिसकी पावर ये है कि यदि कोई किसान, किसी किसी एक व्यक्ति, हम बात करें कि किसान है, ड्राइवर है, कोई भी है, अगर वो 1 2 3 4 लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कहीं करता है, तो उसके पास क्या हो रहा है कि अलग अलग जगह से यहाँ फंड आना शुरू हो जाएगा, 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर। ठीक है। लेकिन जब ये आना शुरू होगा तो बंद नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 2 फैक्ट्री में कहीं पर मान लीजिए लॉस भी लग गया, 1 2 फैक्ट्री बंद भी पड़ गई मान लीजिए, तब भी क्या सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, ये सब चलती रहेंगी यहाँ पर, है ना। तो इससे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। बात ये नहीं है कि हमें पैसा डालना है, फिर फैक्ट्री खोलना है, फिर प्रोडक्ट बनाना है, फिर प्रोडक्ट बेचना है। ऐसा नहीं है, वो सिस्टम का बाय डिफॉल्ट पार्ट है। बट सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? कल के दिन ये जिसने भी ये किसान है भाई साहब नहीं रहे, तो क्या फैक्ट्री बंद हो जाएगी क्या? नहीं। फिर इनके बच्चों को पैसा जाएगा, फिर उनके बच्चों को पैसा जाएगा। मतलब जब तक ये फैक्ट्रियां जिंदा रहेंगी तब तक उनकी फैमिली को पैसा या हमारी फैमिली को पैसा आता रहेगा। इस चीज को समाज में स्टेब्लिश करना है। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, ये मुझे स्टेब्लिश नहीं करना है, हम सबको मिल करके समाज में इस चीज को स्टेब्लिश करना है। ये कोई एनजीओ वाला काम नहीं है, ना ही कोई दान दक्षिणा देने वाला काम है, बट एक इनिशिएटिव यदि हमने सबने मिलकर लिया है, तो इस इनिशिएटिव का आपको पार्ट बनना है। तो पूरी तरीके से बनिए। कहने के लिए और करने के लिए अलग अलग अंतर मत रखिए प्लीज। मतलब दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। तो मेरा कहना केवल इतना है कि 24 घंटे में यदि आपके पास 30 मिनट का भी किसी के पास टाइम मिल जाता है, मात्र 30 मिनट का, और इन 30 मिनट में आप ज्यादा नहीं, 1 या 2 कॉल कर लीजिए। एक कॉल मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, दूसरा कॉल और तीसरा कॉल, यदि पर डे 3 कॉल करके भी हम इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हमारी कम्युनिटी को लगभग लगभग कितना करना है, 1 लाख से लेकर के और 2 लाख लोगों की हमें इस कम्युनिटी को कंप्लीट करना है। जिस दिन ये हो जाएगा, तो ये जो इंजन हमने बना दिया है, इस इंजन की पावर ये है कि 10,000 इंडस्ट्रीज खड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 इंडस्ट्री मतलब ये होता है कि 10,000 नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फैक्ट्री। मतलब यदि हमने 1,000 फैक्ट्री हमने पानी की खोल दी, तो इसमें से आप इन 1,000 को माइनस कर दीजिए, 9,000 फैक्ट्री और खोलना है। टाइप ऑफ इंडस्ट्री अलग अलग हो सकती है, चाहे स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, वो भी इसी का पार्ट है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बस फैक्ट्री फैक्ट्री खोलना है। अलग अलग इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, जिसमें एफएमसीजी भी हो गया, मेडिकल इंडस्ट्री भी हो गया, एग्रीकल्चर भी हो गया, सर्विस सेक्टर भी हो गया। सारे सेक्टर्स में हम लोग आने की बात कर रहे हैं। बशर्ते कौन सा इंजन होगा? ये इंजन होगा जहां छोटे 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 फंड से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को हम लोग स्टैब्लिश करने की हम बात कर रहे हैं। इस चीज को स्टैब्लिश करना है। ठीक है। सो दैट कुड बी अ गुड पार्ट ऑफ कम्युनिटी। अब यहाँ हम लोग एक इनिशिएटिव और लिया है, क्योंकि रामायण इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक प्रत्यक्ष रूप है, जिस कंपनी है, ऑफिस है, सिस्टम है, सब कुछ है। तो हमारी जो रामायण इंडस्ट्रीज में पहली कम्युनिटी जो आई, वो है कौन सी? प्लानट वे। इसी के साथ साथ आज यहाँ जो 22,000 लोगों की हम कम्युनिटी बार बार बोल रहे हैं, ये कहाँ पर है? प्लानट वे के अंदर है। इन 22,000 में से कितने लोग सिस्टम के अंदर आ गए? 5,000 लोग। सेम इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले से हमारे साथ अदर कम्युनिटी जो है, अदर कम्युनिटी मतलब यहाँ कोई आपका एनजीओ हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है,
कोई और कंपनी हो सकती है, या कोई एनजीओ के अलावा और भी दूसरी संस्थाएं होती हैं, ट्रस्ट होती हैं, ये लोग भी अपने अपने साथ जुड़ के आ सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ है, यहाँ उनके पास 10,000 लोग हैं पहले से, तो हम लोग अब सीधे सीधे एनजीओ को भी डायरेक्टली पार्ट ऑफ हमारा बना रहे हैं। मतलब कि जिस तरीके से हमें प्लानट वे के थ्रू हमें एक सपोर्ट मिला था कम्युनिटी का, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या अपकमिंग कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग हैं, तो हम बकायदा यहाँ पर एक बड़ा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उनको अवेयर करेंगे और उन पूरी कम्युनिटी को यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पास 2 लाख लोगों की कम्युनिटी कंप्लीट हो जाए। अगर 2 लाख केवाईसी हो जाती है ना, तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो लॉन्च होते ही 24 घंटे में उसकी फंडिंग क्लोज हो जाया करेगी, छोटे छोटे फंड से। मतलब कहने का कि यदि आज हमने अनाउंसमेंट किया भाई साहब 2500 यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, एक फैक्ट्री खुलने वाली है, और इसमें हम 4,000 लोगों से फंडिंग लेने वाले हैं, तो कितना फंड इकट्ठा हो गया सोच लीजिए आप। ठीक है, इस काम को करने के लिए, और बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, मतलब 2500 5,000 हम लोग महीने का खर्चा होता है हर एक आम आदमी का आज की डेट में। एवरेज खर्चा जो होता है वो 25,000 रुपए से लेकर के और 50,000 रुपए मिनिमम मिनिमम खर्चे घर का, इससे नीचे है ही नहीं। स्कूल फीस, रेंट और सब मिला करके, पेट्रोल का मिला करके 25 से 50,000 घर का खर्चा मिनिमम है। अब अगर आज आप इस चीज को स्टेब्लिश कर लेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आगे आने वाले 10 साल बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यदि आगे आने वाले 10 साल में आपकी महीने की इनकम 2 लाख रुपए नहीं है, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस चीज को आप रिटर्न में ले लीजिए, मतलब फिर आप बीपीएल कार्ड में आ जाएंगे। इस चीज को हमें नोट करना है और प्रैक्टिकल होकर समझना है। ये कोई ऐसी अविश्वसनीय बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। हर 10 साल का गैप आप निकाल लीजिए। आज 2024 में है, आप 2014 की बात कर लीजिए, 2004 की बात कर लीजिए, ऐसे अलग अलग जो टाइमिंग की हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हमें देखना है कि किस हम माहौल में आगे बढ़ रहे हैं। और जो साथी हैंड रेज कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी हैंड रेज ना करें प्लीज, अभी ड्यूरिंग मीटिंग में डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा। जी। तो ये 10-10 साल का जो फाइनेंशियली गैप है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम इस काम को करने के लिए 4 साल से तत्पर हैं और लगातार करते चले जा रहे हैं, और इस कम्युनिटी को हमें एक लार्ज स्केल पे जाना है। अब लार्ज स्केल में जाने के लिए हमने कई सारे एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, स्कूल, कॉलेज, ऑलमोस्ट जैसे अभी हम नवोदय विद्यालय की कम्युनिटी जो है, जो आप सबको पता होगा, जवाहर नवोदय जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय एक कम्युनिटी है। तो अभी उनके लगातार अलग अलग सेरेमनी हो रही है। इसी माह में 2 सेरेमनी दिल्ली में भी है, वहां भी हम लोग अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं कि व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। सो दिस इज अवर कंप्लीट आइडियोलॉजी, जिससे समाज में हम एक नई स्थापना कर पाएंगे। राइट। तो मुझे लगता है कि आज आइडियोलॉजी के लिए ये पूरा मीटिंग का टाइम निकल गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी, कल या परसों, तो उस समय हम लोग कम्युनिकेशन प्रोग्राम को इसमें कंप्लीट करेंगे। मीटिंग का टाइम चूंकि हो चुका है, 45 मिनट का टाइम था, तो अगर मैं कम्युनिकेशन प्रोग्राम लूंगा तो एटलीस्ट आधे घंटा उसमें कम से कम लग जाएगा, और लोग बोरियत से फिर पागल हो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। तो मीटिंग को आज इतना ही रखा जाए। यदि इससे रिलेटेड जितना भी आज समझाया गया है, या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपका है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कुशवाहा सर, रवि सर। जी सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। अ, तो सर, टाइम चूंकि लिमिटेड है अपने पास में, जी तो जी। फिर कम्युनिकेशन प्रोग्राम नेक्स्ट मीटिंग में किया जाए सर। नेक्स्ट मीटिंग में किया जाए सर। जी जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। भार्गव सर, आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर। सर नमस्कार। रामा की कोई न्यू अपडेट हो तो सर मीटिंग में दी जाए शायद। सर उसके लिए एक सेपरेट मीटिंग सर कल हो रही है अलग से। प्लानट वे ओके की सर। मीटिंग में हम कोशिश करेंगे सर, जितना हमारा सब्जेक्ट है उसी को कंप्लीट रखें, बाकी की इन्फॉर्मेशन अलग से दी जाएगी अब। जी सर, थैंक यू सो मच सर। रिवेश सर, आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सर बहुत जबरदस्त तरीके से अपने आइडियोलॉजी प्रस्तुत किया है सर। थैंक यू सर। सर एक पंक्ति मेरे मन में भी आई है तो मैं सोचा बोल ही दूं। जी सर, जी सर। सर जिन्हें अपने फ्यूचर से है प्यार, कैसे करे हुए रवायत से इनकार। अच्छा क्या बात है सर। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर, जी सर। अमिताभ प्रसाद जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज मीटिंग में हम लेट से आए थे, आज का रिकॉर्डिंग मिल जाता तो रिकॉर्डिंग दे अच्छा देंगे सर, रहता। बिल्कुल दे देंगे सर। जी जी, जी, ग्रुप में थैंक यू डाल सर। दीजिएगा सर। जी सर, जी सर, जी सर। इस अमिताभ सर, कुछ कहना आप चाह रहे थे क्या फिर से? आपको मैंने अनम्यूट कर दिया था। जी, आपको अनम्यूट किया फिर से, अमिताभ प्रसाद जी। पर 30% वाले में डाल दीजिएगा, अच्छा, यही ठीक कर है, रहा ठीक था। ठीक है, डन सर, डन।
जी 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 ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। रामायणा की एक एक दो चीजें और आपको मैं ऐड कर देता हूँ लास्ट क्लास में। बस एक 30% सब सर ने एक नाम लिया, 30% में डाल दिया। वो क्या है 30%? तो जो मेरा पागलपन है वो ये कहता है कि पागलपन ही बोलूंगा इसको सर, 2020 में लोग पागल ही बोलते थे, ये क्या करने निकल पड़े हम लोग। तो बेसिकली रामायणा में जब भी कोई फंडिंग आती है, वो आती है हमारे सारे के सारे शेयर होल्डर से। ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे कंपनी में जुड़े हुए हैं। अब कंपनी में आते ही फंडिंग, और ये फंडिंग से लेकर के हम एक सिस्टर कंसर्न कंपनी खोलते हैं, मतलब एक नई कंपनी खोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, और फिर से बोर्ड लॉक हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कंपनी नई खोली जाती है, और ये सारा जो फंड आता है इसको इन्फ्यूज कर दिया जाता है थ्रू दिस कंपनी। अब इस कंपनी में जितना भी फंड आएगा, इससे हमारी फैक्ट्री ओपन होगी। और फैक्ट्री जब ओपन होगी तो किसको कितना मिलेगा? तो यहाँ पर एक 55%, 10%, 5% और 30% का एक फिगर यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। यहाँ पे 55% किसको जाता है? फॉर एग्जाम्पल ये फैक्ट्री जो है वो 1 करोड़ की लागत से खुली है, जिसमें 1,000 लोगों ने 10-10 हजार रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कुछ ऐसे समझिएगा। तो ये जो 10,000 के कंट्रीब्यूशन से 1 करोड़ इकट्ठा हुआ, यहाँ पर 1,000 लोगों ने चूंकि फंडिंग की है, तो जब भी फैक्ट्री प्रॉफिट में आएगी, उसके नेट प्रॉफिट का मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, उसका 55% इन 1,000 लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, 10% यहाँ रखा गया है आपका मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए। 5% यहाँ पर जाएगा रामायरा के पास, जो कि आपको राम मार्केटिंग ब्रांडिंग प्रमोशन और फंडिंग, लीगल, अकाउंट प्लस आपका आईटी, ये सारी सर्विस रामायरा के थ्रू मिलेंगी। 30% किसको मिलेगा? कौन है? तो यहाँ सारी फैक्ट्री ना मैं चला रहा हूँ ना कोई एक व्यक्ति चला रहा होगा, ये सारी फैक्ट्री हमारे ही बीच ही कुछ लोग चला रहे होंगे। ठीक है, तो ये उनको मिलेगा। ये कोई भी हो सकता है, यहाँ आप भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपको 30% नेट प्रॉफिट का साल में मिलेगा। आप बोलेंगे साहब मैंने खर्चे कैसे चलेंगे? तो साथ में आपको सैलरी भी मिलेगी, जो भी आप डिजर्व करते हैं, जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस प्लस फैक्ट्री में जो एक आपके लिए व्यक्ति यदि नियुक्त किया जाता है, तो उसको कितना काम किया है उस काम के अकॉर्डिंग एक सैलरी फिक्स की जाएगी। ये हमारा एक मॉडल है। क्या है? 55, 10, 5 और 30। अब बड़ी बात यह आई कि रामायण इंडस्ट्रीज का आज यहाँ पर 6,500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है ना? ये कैसे चल रहा है? इसके खर्चे कैसे हैं? इसमें एम्प्लॉय भी हैं, रेंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ये कैसे मैनेज हो रहा है? क्योंकि सारा फंड तो यहाँ दे दिया गया फैक्ट्री को चलाने के लिए। तो इसी चीज का समाधान निकालने के लिए अब यहाँ बात आ रही है कि रामायरा की नेट प्रॉफिट का, थोड़ा यहाँ बोर्ड में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो रामायरा के नेट प्रॉफिट का 30%, अभी किसकी बात चल रही थी? फैक्ट्री के प्रॉफिट का 30% किसको जाएगा? जो फैक्ट्री चलाएगा। बट यहाँ बात आ रही है कि भाई रामायरा भी तो आज नहीं तो कल प्रॉफिट में आएगी। ठीक है, मतलब यह है कि जितनी भी फैक्ट्रियां हम खोलेंगे, हर फैक्ट्री से कंपनी के पास कितना आ रहा है? पर फैक्ट्री मिनिमम 5% आ रहा है ना? 5-5-5-5% आ रहा है हमारे के पास में। अब ये 5% एक टाइम पर इतना बड़ा हो जाएगा, यदि 10,000 इंडस्ट्री यदि हम लोग ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तुरंत रातों रात तो नहीं होगा, बट जिस दिन ही 10,000 इंडस्ट्री हमारी ओपन हो जाएंगी, और 10,000 इंडस्ट्री से 5-5% का भी अमाउंट आना इकट्ठा हुआ, तो ये बन जाएगा आपका 50,000%। ना कि 1-2%, ना कि 100%, 50,000%। अगर हम बात करें कि एक फैक्ट्री से कितना पैसा आ सकता है, तो एवरेज महीने का यदि सब फैक्ट्री प्रॉपर टाइम पर चलने लगी, प्रॉपर प्रॉफिट में आ गई, तो पर फैक्ट्री एवरेज 5%, मतलब पर फैक्ट्री महीने का मान लीजिए कि 20 लाख रुपए की प्रॉफिट जनरेट कर रही है एक फैक्ट्री। तो यहाँ पर 5% जो बनेगा, अब यहाँ रुकिए जरा, बोर्ड को फिर से रिस्टार्ट कर लेते हैं।
इसको शायद अपडेट करना पड़ेगा। चलिए, तो बोर्ड ओपन होता है इसको हम वर्बली बता देते हैं। तो पर फैक्ट्री यदि महीने का एवरेज, कोई फैक्ट्री बड़ी होगी कोई छोटी होगी, तो ये नहीं बोला हूँ सबका फैक्ट्री महीने का प्रॉफिट 50-20 लाख ही आएगा। बट यदि हम बात करें थोड़ा सा इसको अलग वे में बात करें, कि थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं कि पर फैक्ट्री 20 लाख रुपए प्रॉफिट आता है एवरेज, कहीं छोटी कहीं बड़ी मिला करके। तो 20 लाख का 5% बनता है कितना? 1 लाख रुपए। ये क्या है अपना 5% जो हमारा में आता है। 1 लाख यदि 100 फैक्ट्री से आता है तो कितना होगा? बट यहाँ यदि 10,000 फैक्ट्री से आता है तो ये बनता है आपका महीने का 100 करोड़। और यदि महीने का छोड़ दिए 12 महीने के जोड़े तो बनता है कितना आपका? 1200 करोड़, जो कि हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं अभी, जो हमारे रनिंग खर्चे हैं वो अलग। तो 1200 करोड़ रुपए रामायण में आएगा। इसमें से मान के चलते हैं 200 करोड़ रुपए हमारा एक्सपेंस में चला गया, बचा कितना हमारे पास? 1,000 करोड़। ये जो 1,000 करोड़ है, ये उन लोगों में बटेगा जो लोग आज रामायरा को इनिशियली फंडिंग सपोर्ट करके जो हमारे रनिंग कॉस्ट हैं उनको मीट आउट करने में हेल्प कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या निकाला कि जब भी रामायरा नेट प्रॉफिट अपना जनरेट करेगी, हम लोग आएंगे प्रॉफिट में, तो हम आज लोगों से हमने 2-2 लाख रुपए की डिमांड की थी आज से 2 साल पहले, और उसी 2-2 लाख रुपए से हम अपनी जो रनिंग एक्सपेंसेस है वो मीट आउट कर रहे हैं। मतलब अच्छा खासा इतना एक्सपेंडिचर है हमारा महीने का आज, मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा है ना। तो हमने यहाँ पर 1,000 लोगों का एक क्राइटेरिया बनाया कि मैक्सिमम 1,000 लोग ही इसमें लेंगे, और हर व्यक्ति से 2-2 लाख रुपए लेंगे, और हमेशा नहीं लेंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी तब लिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लेके रख लिया फिर अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। तो यहाँ अभी करीबन 245 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी को शुरुआत में 2-2 लाख रुपए दे करके सपोर्ट किया था। उसके अगेंस्ट कंपनी को शेयर भी दे दिए हैं डीमेट अकाउंट में, और बकायदा एक एग्रीमेंट भी इनिशिएट किया हुआ है कि भाई साहब आपने जो 2 लाख रुपए दिया है इसके अगेंस्ट एग्रीमेंट है, प्लस आपका डीमेट अकाउंट भी गया है। और जो आपको मैं वर्बली बोल रहा हूँ, जब भी प्रॉफिट में फैक्ट्री आएगी उसके प्रॉफिट का 30% इन मैक्सिमम इन 1,000 लोगों में बांटा जाएगा। तो अब देखा जाए, यदि यहाँ 1,000 लोग भी हो जाते हैं तो पर पर्सन कितना अमाउंट बनेगा? यदि 1,000 करोड़ रुपए और 1,000 करोड़ का 30% मतलब कि 300 करोड़ रुपए अगर बांटा जाएगा इन 1,000 लोगों में, तो कितना अमाउंट बनेगा पर पर्सन? इसका हिसाब किताब आप आराम से घर पे निकाल लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 300 करोड़ कितना होता है वो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और 300 करोड़ को आप 1,000 से भाग कर दीजिएगा, पर पर्सन अमाउंट निकल के आ जाएगा कितना बनता है, राइट। तो ये एक 30% का ग्रुप हमने अलग से बनाया हुआ है, जो सर ने बोला सर उस ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, तो ध्यान आया इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया। तो इस तरीके से एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। हम लोग बहुत जल्दबाजी में बिल्कुल ना ही हूं मैं और ना ही आप रहिए। जो भी हम कर रहे हैं बिल्कुल इत्मीनान से कर रहे हैं। ये मानिए जितना भी हमें झेलना था वो झेल चुके हैं। अब ना तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी और ना ही कहीं और कुछ करना पड़ेगा, बट कोशिश करिए कि इस कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा विस्तारित करिए, बड़ा करने की कोशिश करिए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू अगेन। कल जो है शायद एक मीटिंग हमारी होने वाली है ओवर द ब्लॉकचेन, जहाँ कुछ ट्रेनिंग का हिस्सा रखा जा रहा है जिसमें टेक्निकल चीजों को समझाया जाएगा आप लोगों को। उसका टाइमिंग आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। दिन में मीटिंग रहेगी, रात नहीं रहेगी वो। तो जहाँ पर कुछ डेवलपर्स को भी इनवाइट किया हुआ है, जहाँ रामेश्वर ब्लॉकचेन की बात भी की जाएगी, रामा कॉइन की बात की जाएगी, प्लस टेक्निकल सपोर्ट जो भी रहेगा उसकी बात की जाएगी। और जो रोबी प्रोग्राम अलग से स्टार्ट हुआ है उसका अलग ग्रुप है, उसकी मीटिंग अलग हो रही है। वो लोग अपना सिस्टम अलग चला रहे हैं। तो जो लोग भी उसमें आना चाहते हैं, उसका जो लिंक रहेगा मैं आप लोग 1-2 लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो उसको आप लोग बांट लीजिए, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू अगेन। फिर मिलते हैं हम लोग कल की मीटिंग में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुक्रिया एंड गुड नाइट।